माननीय श्री सुजीत घोष-वर्सली सर, हमारे माननीय रिसोर्स पर्सन्स, अध्यापक तथा विद्यार्थीगण के रूप में उपस्थित हमारे जो सभी प्रतिभागी, हमारी टीम के अन्य सदस्य श्रीमती सुप्रिया शर्मा जी तथा श्री आशुतोष शर्मा सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस दूसरी 15 दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला के चौथे दिन तथा छठे सत्र में। उम्मीद है आप सभी इस ज्ञान के सागर में गोते लगाकर बहुत आनंद महसूस कर रहे होंगे। तो आज हमारी इसी कार्यशाला की एक प्रतिभागी श्रीमती इंदिरा वर्मा अपने कुछ अनुभव जो अभी 3 दिन के उन्होंने किए हैं इस कार्यशाला के, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, a very good morning to all the respected group members of this group. जब मुझे ये बताया गया कि आज आपको जो सत्र है उसकी शुरुआत आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करके करनी है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे शुरू करूँगी, क्योंकि कहने को इतना कुछ है इस वर्कशॉप के से रिलेटेड, इस कार्यशाला से रिलेटेड, और शब्दों की कमी सी महसूस होने लगी कि क्या बोलूँगी, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और शायद यही खास बात है हमारी इस कार्यशाला की, इस लिटरेरी वर्कशॉप की, कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उसको अपनी भावनाओं में व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी हो रही है। ये मेरी लाइफ का बिल्कुल फर्स्ट फेज है, बिल्कुल एक नया फेज है, एक नया एक्सपीरियंस है, जहाँ पर इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ही मंच पे हमें इतनी सारी भाषाओं का सीखने को मिल रहा है। हमें डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, हिंदी, इतनी सब भाषाएं सीखने को मिल रही हैं। बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस है ये, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हम सबके लिए। एंड आई एम फीलिंग माई सेल्फ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। जैसा सुजीत सर ने कहा था कि जब ये गूगल फॉर्म, जब ये सोशल मीडिया पे फ्लोट हुआ ना, तो जिस तरह से सबने इसको मतलब फिल कर दिया, मैंने भी उसी तरह से इसको फिल कर दिया था कि देखेंगे कि क्या होता है इसके बीच में। लेकिन जब इनॉग्रल सेशन हुआ उसको अटेंड किया, और उसके बाद जब सेकंड सेशन हुआ तो इतना अच्छा वो एक्साइटमेंट होने लगा इसको करके कि सीखने को कितना कुछ है इसके बीच में, वो अंदर से ही इतना ज्यादा होने लगा। वो सुरजीत सर ने एक बहुत ही अच्छा बोला था कि आप अगर एक अच्छे साहित्यकार बनना चाहते हैं तो आपको 100 आप रचनाएं पढ़ें, उसमें से 10 फिर आप लिखने का अभ्यास करें और 1 ही सार्वजनिक करें। वो मुझे इतना अच्छा लगा उनका ये बोला हुआ ना, कि कितने अच्छे तरीके से, और शब्दों की मिठास, यहाँ पे जितने सारे रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, जितने सारे वो अपना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, हमारे जो गुरु हैं हम सबको सिखाने के लिए आ रहे हैं, उनके शब्दों में इतनी मिठास है। और ये सिर्फ बोलने या सुनने में मिठास नहीं है, ये लिखने में भी मिठास महसूस हो रही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमें जो कार्यशाला में जो कार्य दिया जाता है हम उसको करते हैं, उसके बाद जब हमें बताया जाता है कि आपने यहाँ पे गलती किया है, आपकी यहाँ पे गलती हुई है, इसको आप दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी की मैं शायद ही आप में से किसी को हम लोगों का फेस टू फेस इंटरेक्शन कभी भी हुआ होगा, मैं किसी को जानती भी नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी लिखित में जो प्रतिक्रिया आती है ना, उसमें मुझे इतना अपनापन और इतनी मिठास लगती है उसमें ना, कि लिखने में ही इतना वो झलक जाता है कि जो आपकी लिखित में प्रतिक्रिया आ रही है उसमें ही, लिखने में ही इतनी वो झलक महसूस हो रही है। और बचपन की यादें तो धुंधली हो गई हैं अब, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन में भी शायद जब हमें कोई प्यार से हमारी गलती निकालता होगा तो हमें ऐसा ही महसूस होता होगा जिस तरह से अभी महसूस हो रहा है। ध्वनि क्या है, टूटा फूटा सा तो थोड़ा सा लिखने का शौक है मुझे, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ध्वनि क्या है, गणना क्या है, उसको गिनती कैसे करनी है, तत्व क्या है, ये सब यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ साहित्य को ही लेके हमें यहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा है, हमारे व्यक्तित्व को भी और संवारने को और निखारने में ये बहुत ही कार्यशाला हमारे लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये कार्यशाला संपन्न होते होते हमारे अंदर, हम सबके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब जो लर्नर्स हैं, उनके अंदर इतना अच्छा एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी उभर के आएगी, एक पॉजिटिव हमें अपने अंदर एक एटीट्यूड, हमें वो डिफरेंस नजर आएगा। और सिर्फ अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि रास्ते तो मिल गए हैं,
मंजिल बहुत है अभी दूर, अगर आपका साथ हो तो वो भी मिल जाएगी कभी ना कभी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत मैम, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छे आपने अपने अनुभव जो हमारे साथ साझे किए। पहले भी सर बोलते हैं कि हर कोई व्यक्ति साहित्य की रचना कर सकता है, क्योंकि उसमें भावनाएं सभी के अंदर ही है, और बस उसको जो देना है, उसको जो एक रूप देना है उन भावनाओं को, उन शब्दों को, वो एक बहुत महत्व रखता है। और ये हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम, आपने जिस तरह कहा कि ध्वनि विज्ञान की उनकी भी जानकारी दी गई, आपको भाषा परिवार की जानकारी दी गई, गणों की जानकारी दी गई, उसी प्रकार से आज जो है हम आपको अरकान की, जो रमेश सर हैं हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, रमेश सिंह सर, वो आपको जो अरकान की जानकारी देंगे, और जो भी गजल लिखना चाहते हैं, नज़म लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ओवर टू यू रमेश सर, स्वागत है। और आप प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने जो विचार हैं वो बताएं, जरूर साझा कीजिए।